हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं न्यू बैच 2026-27 में, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 का सिलेबस। मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप लोग अपने बीए के थर्ड ईयर में आ जाते हो और थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ और सिक्स 2 सेमेस्टर होता है, तो बीए के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। और हर एक पेपर का अलग अलग सिलेबस होगा और अलग अलग आपको एग्जाम देना होगा, यानी दोनों का आपको अलग अलग पेपर एग्जाम में देना होगा। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो आपके पेपर नंबर 1 का सिलेबस है वो मैं चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, उस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपका न्यू सिलेबस है 2026-27 का वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और आज की वीडियो में हम न्यू बैच 2026-27 का पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। देखिए, क्लासेस भी चल रही हैं चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिफ्थ सेमेस्टर का क्लासेस चल रही हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस। और आपका पेपर अगर ऑब्जेक्टिव्स टाइप होता है तो उसकी भी मॉडल पेपर की वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही हैं, और अगर आपका रिटन यानी सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसकी भी क्लासेस चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आप चैनल पर विजिट करके एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 का सिलेबस। लोक प्रशासन के सिद्धांत, यही आपके पेपर का नाम है। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं, ये बात याद रखिएगा। आपकी यूनिट नंबर 1 है लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। इसके ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर हमारे न्यू बैच 2026-27 की, आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 जो है कई पार्ट में अपलोड की गई है चैनल पे, ताकि हर टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, ये आपको पार्ट 1 की वीडियो में मिल जाएगा हमारे चैनल पर, देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 1 का एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है न्यू बैच के बच्चों के लिए, तो आप देख लीजिएगा। इसको पार्ट 2 में अपलोड किया गया है, यूनिट नंबर 1 पार्ट 2। अब देखिए, तीसरा टॉपिक आपका है सार्वजनिक और निजी प्रशासन। सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या है, दोनों के बीच क्या क्या समानताएं हैं, यानी क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या एक जैसा है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या असमानताएं हैं, तो वो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसके अलावा चौथा टॉपिक आपका है आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। तो यूनिट नंबर 1 पर आपको 4 वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, आप देख करके पढ़ लीजिएगा। आई होप यूनिट नंबर 1 का टॉपिक आप समझ गए। चलिए अब आपका यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में भी आपके कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है संगठन का प्रकार। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, उसका आधार क्या है, और उसके क्या क्या सिद्धांत यानी थ्योरीज हैं। देखो, संगठन के सिद्धांत में यहाँ पर सिद्धांत भी दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध आपको पढ़ना है, शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है, और संगठन के प्रकार में जो सिद्धांत आपको दिया गया है, मैक्स वेबर का नौकरशाही का जो सिद्धांत है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। तो मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब आपके सिलेबस में थ्योरी दे दी जाती है तो इतना पकड़ कर चलिएगा कि जिनका रिटन पेपर होता है थ्योरी एग्ज़ाम में ज़रूर दी जाएगी, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, सेक्शन बी या सेक्शन सी में दी जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला आपका टॉपिक है मानव संबंध सिद्धांत। उसके बाद है निर्णय लेने का सिद्धांत, यानी निर्णय लेने का क्या सिद्धांत है। उसके बाद है पारिस्थितिक सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर। आपका यूनिट नंबर 3 है मुख्य कार्यपालिका। तो इसमें आपको पढ़ना है मुख्य कार्यपालिका के बारे में, प्रकार आपको पढ़ना है और उसके क्या क्या कार्य हैं। तो मुख्य कार्यपालिका क्या है, इसके प्रकार, इसके फंक्शंस यानी कार्य क्या हैं, वो आपको पढ़ना है। सूत्र यानी इसका सूत्र क्या आपको वो पढ़ना है। इसके स्टाफ के बारे में पढ़ना है। जो सहायक एजेंसियां हैं, ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। विभाग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट विभाग होता है, उसके बारे में पढ़ना है। सार्वजनिक निगम के बारे में आपको पढ़ना है। कॉमा ध्यान देते रहिए, कॉमा बदलेगा वहाँ से टॉपिक बदलेगा। बोर्ड और आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्र नियामक आयोग के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 4 देखिए, यूनिट नंबर आपका 4 है बजट की अवधारणा। बजट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम।
बजट का अर्थ, इसकी अवधारणा, बजट का निर्माण कैसे होता है, इसका निष्पादन कैसे होता है, लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में यानी अंकेक्षण ऑडिटिंग के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंदर। चलिए अब देखिए यूनिट नंबर 5 देखिए। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है प्रशासनिक कानून के बारे में। दूसरा टॉपिक आपका है प्रत्यायोजित विधान, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो ये सब कुछ आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, सॉरी यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, यूनिट नंबर 5। अगला देखिए यूनिट नंबर 6 है नवीन लोक प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है, नवीन लोक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, नवीन लोक सेवा उपागम के बारे में पढ़ना है और सुशासन के बारे में पढ़ना है, सुशासन के बारे में। यूनिट नंबर 7 आपका है विकास प्रशासन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रशासनिक विकास की अवधारणा आपको पढ़ना है। राजनीतिक और स्थायी जो कार्यपालिका के मध्य संबंध है वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। अब देखते हैं आपका यूनिट नंबर 8 जो कि आपका लास्ट यूनिट है। ओके, तो यूनिट नंबर 8 देखिए, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इसके प्राचीन काल में इसका विकास कैसे हुआ, मध्यकालीन में कैसे विकास हुआ और आधुनिक काल में कैसे विकास हुआ। तो तीनों ही काल में आपको पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में भारतीय प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ। तो ये 8 यूनिट्स आपकी हैं। आई होप कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको अपने पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो एक सीक्वेंस में हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल पर विजिट करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो।